अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाता हूं जो बहुत ही परेशान था, जिसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बादशाह की इस परेशानी को देखते हुए उसके वज़ीर ने बादशाह को मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो हमारी रियासत के एक जंगल में रहता है, जो बहुत ही पुरसकून, मुतमिन और खुशी से दोबाला ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बादशाह ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहूँगा। बादशाह को उसने एड्रेस बताया और बादशाह अपने घोड़े पे बैठा और उस जंगल में चला गया उस बंदे से जाके मुलाकात के लिए। जब वो उस बंदे के पास पहुंचा तो बादशाह ने उससे पूछा कि बंदा खुदा, तुम इस जंगल में रहते हो, तो खाते पीते क्या हो? उसने कहा, बादशाह सलामत, इस जंगल में जितने भी दरख्त हैं वो फोर सीज़न है। यहाँ पे हर मौसम में कोई ना कोई फल लग जाता है, तो मैं इन दरख्तों से वो फल उतार के खा लेता हूँ। और पानी की जब प्यास लगती है तो ये जो साथ में नदी बह रही है वहाँ से मैं पानी पी लेता हूँ। बादशाह ने पूछा कि सर्दियों में तुम क्या करते हो? उसने कहा कि आप जैसा कोई बंदा आ जाता है वो कंबल मुझे दे देता है और मैं ऊपर ओढ़ लेता हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम रहते किधर हो? उसने कहा, इसी जंगल में मैंने एक कुटिया बनाई है जहाँ पे मैं रहता हूँ। बादशाह ने उसको अपना मुद्दा बताया कि मैं इस रियासत का बादशाह हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे कोई ऐसी टिप बताओ कि मैं खुश रह सकूँ। उस बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं तुम्हें ज़रूर मशवरा दूंगा कि तुम खुश कैसे रह सकते हो, लेकिन वो मशवरा मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। तो बादशाह ने पूछा कि तुम मुझे वो मशवरा कहाँ दे सकते हो? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपको मुझे अपने दरबार में लेके जाना पड़ेगा और मैं आपको आपके दरबार में जाके खुश रहने का एक मशवरा दूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, उसको साथ लिया और दरबार में आ गया। उस बंदे ने कहा, बादशाह सलामत, आपके पास अर्जियां आती हैं, लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, इन अर्जियों में से किसी एक अर्जी को ओपन करें। बादशाह सलामत ने एक पर्ची खोली। उसने जब वो पर्ची ओपन की, उसमें एक बंदे ने अपने मसाइल लिखे हुए थे। उस बंदे ने उसको कहा बादशाह को कि इस बंदे को बुला लें आप। बादशाह ने उस बंदे को दरबार में हाज़िर कर लिया और उस बंदे को जब हाज़िर किया तो उस जंगल वाले दरवेश ने बादशाह से कहा कि इसको बोलो कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुमने फ़लाँ जगह पे आ जाना है और तुम्हारा जो मसला है वो हल कर दिया जाएगा। और करेंगे ये कि तुमने सुबह से लेके मगरिब तक, फजर से लेके मगरिब तक भागना है। जितना तुम सर्कल खींच लोगे उतनी तुम्हारी ज़मीन। बात की समझ आई? मतलब कि तुम सुबह फजर के वक्त से लेके मगरिब तक एक सर्कल तुमने ऐसे खींचना है ज़मीन के ऊपर भाग के। तो जितनी ज़मीन के ऊपर तुम सर्कल खींच लोगे वो ज़मीन का टुकड़ा तुम्हारा हुआ। वो बंदा बहुत खुश हुआ, चला गया। सारी रात उसको नींद ना आई। और ये वाली जो बात थी, ये जब दरबार में वज़ीरों के सामने की गई, मशीरों के सामने की गई, तो सारे लोग सुबह उस मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पे उसको बताया गया था। बादशाह ने भी अपनी कुर्सी लगा ली और साथ में उस दरवेश की भी, जो जंगल में रहता था, जो खुशी की टिप दे रहा था कि इंसान खुश कैसे रह सकता है। वो शख्स आ गया अपने मुकर्ररा वक्त पे। उसने डिसाइड ये किया कि मैं फजर से लेके ज़ोहर तक सीधा भागूंगा और ज़ोहर के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, ताकि मेरा वो जो चक्कर है, वो साइकिल जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो सारी दुनिया देख रही थी, बादशाह भी उधर बैठा हुआ था, उसके वज़ीर, मशीर और ये दरवेश जो खुशी का नुसहा देने आया था। अच्छा हुआ ये कि वो फजर के वक्त उस बंदे ने भागना शुरू किया और ज़ोहर तक वो भागते भागते 400 एकड़ ज़मीन का आगे वो चला गया। मतलब उसने जो सर्कल कवर किया वो 400 एकड़ तक किया। अब वहाँ पे जाके जहाँ से उसने मुड़ना था कि मैं यहाँ से, शर्त ये थी कि तुमने वापस इस सर्कल पे आना है, जहाँ जिस पॉइंट से तुम शुरू कर रहे हो वहाँ पे वापस आना भी है। तो क्या किया, जब वो वहाँ पे पहुँचा ज़ोहर के वक्त 400 एकड़ करने के बाद, तो उसने वहाँ जाके रुकने के बाद ये सोचा कि अभी वक्त काफ़ी है, तो मुझे क्यों ना थोड़ी देर के लिए और आगे भागना चाहिए। अब यहाँ से
جہاں پہ اس نے واپس آنا تھا یہاں پہ وہ لالچ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا. وہ لالچ کا گھوڑا اس کو آگے لے گیا بجائے واپس لے کے جانے کے تاکہ وہ اس کا سرکل جو ہے وہ چکر جو ہے وہ مکمل ہو. اس لالچ کے گھوڑے نے اس کو آگے بھگا دیا. اس نے کوشش کی کہ میں عصر تک جو ہے نا آگے جاؤں. خیر وہ گیا اور اس نے 200 ایکڑ اور ایڈ کر لیا, مطلب اس کے 600 ایکڑ ہو گیا. اب جب وہ عصر کے قریب اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا کہ سورج بڑی جلدی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے, تو اس شخص نے, اس بندے نے واپسی کی طرف دوڑ لگانی شروع کر دی. اب اس کی دوڑ کے ساتھ ساتھ سورج جو ہے وہ بھی مغرب کی طرف نیچے غروب ہونا شروع ہو گیا اور بہت سپیڈ سے ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے بھی جتنی طاقت تھی اس کے اندر, اس نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا. ساری دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی, بادشاہ اور وہ درویش بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ بندہ بھاگتے بھاگتے گر گیا. جب یہ وہاں پہ پہنچے بادشاہ اور وہ درویش اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے, تو اس بندے کے ناک, منہ اور کانوں سے خون بہہ نکلا, اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے اور وہ تڑپ کے مر گیا. اور درویش نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کو اس سارے سرکل کی سمجھ آئی؟ بادشاہ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. تو درویش نے کہا کہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا کہ میں مغرب سے پہلے یہاں پہنچوں گا اور ظہر کے وقت میں واپس مڑ جاؤں گا, تو اس کو ظہر کے وقت وہاں سے واپس مڑ جانا چاہیے تھا تاکہ یہ اس سرکل تک واپس پہنچ سکتا. لیکن اس وقت وہاں پہ آ کے یہ لالچ کے گھوڑے پہ بیٹھ گیا. لالچ نے اس کو اس موت مروا دیا ہے. تو جو لوگ لالچ کے گھوڑوں پہ سوار ہیں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے. وہ کبھی بھی امن اور آشتی کے ساتھ مطمئن زندگی نہیں گزارتے, چونکہ وہ ہر وقت لالچ کے گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ بالکل اس بندے کی طرح ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بات تو ہوگی اس بندے کے لیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں تو بادشاہ ہوں, میرے پاس تو یہ پوری ریاست ہے, پوری اسٹیٹ ہے, تو میرے لیے اس میں کیا عبرت کا مقام ہے؟ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ تو درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت, دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اپنے اختیارات میں اضافہ چاہتے ہیں. وہ اس اختیارات کے گھوڑے پہ سوار ہیں کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں کے اختیارات مل جائیں, ان کی سانسوں پہ اختیارات چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پہ مطمئن رہیں اور رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں, نہ کہ ان کو کنٹرول کرنے والے.